ये तीन सेट यहाँ पे लगवा देंगे जिसमें विकास चैरमैन जी, संतोष जी, चैरमैन साहब, राजेंद्र गुरु जी, 4 लाख रुपए का रोड बनाया है। 1-2.5 लाख रुपए के नाले के पैसे आए हैं और विधायक साहब ने हमें 1 रोड के पैसे दिए अब तक, और 2 लाख रुपए सांसद साहब आपके माध्यम से जो धोड़ का पानी निकाला था वो दिए। उसके अलावा शायद गाँव में कोई काम नहीं हुआ 1.5 साल में। 1018 वोट बीजेपी को हुए हैं, 570 वोट कांग्रेस को हुए। 2% की बात आती है, 62% बीजेपी को हुए और 34% कांग्रेस। सर मेरे गांव में विकास कार्य नहीं हुए, मैंने सभी की लिस्ट बना रखी है सर। मैं अगर पब्लिक हेल्थ की बात करूं तो सैदपुर गांव की ढाणी है दिल्ली मंडी के पास, वहां पे पिछले 1.5 साल में मैंने सबसे पहला लेटर एडमिट कह दी थी कि जहाँ पानी की समस्या है, और उसके लिए मैं पब्लिक हेल्थ के चक्कर लगा के मैं परेशान आ गया हूँ। एसडीओ साहब बैठे हैं, बता सकते हैं, मैं 20 से 25 बार उनके पास एक्शन साहब के पास जा चुका हूँ, कोई सुनवाई नहीं है सर। सैदपुर गाँव में पाइपलाइन के लिए भी सर जो मैंने डिमांड दी थी 1 साल पहले, वो आज तक नहीं लगे हैं। उसके अलावा बोटिंग सेंटर लगभग 6 महीने से तक नहीं होगी, जो बन के तैयार है, तो भी चालू नहीं होगा। पब्लिक हेल्थ ने हमारे गाँव में कोई भी कार्य नहीं किया सर 1.5 साल में। ऐसे साहब बैठे हैं, आप उनसे कंफर्म कर सकते हो। 20 से 25 बार मैं उनके ऑफिस में नहीं गया, उनसे संपर्क नहीं किया, तो मैं जिम्मेदार हूँ। इसके अलावा सर बिजली बोर्ड में मैंने 10 एस्टीमेट डाले आज से 1 साल पहले। 1 साल के अंदर एक महीने पहले 5 एस्टीमेट पास हो चुके हैं। मैं लगातार एक्शन साहब से मिल चुका हूँ। 1 महीना हो गया, 5 एस्टीमेट पास हो चुके हैं, उसके बाद भी कार्य स्टार्ट नहीं हुआ। जो कोई रास्ते में है, तो ट्रांसफार्मर रास्ते के बीच में है, या फिर जो नंगे तारों की लाइन है, सब मिलाकर मैंने 10 एस्टीमेट दिए हैं, एक भी कार्य ग्राउंड लेवल पे नहीं हुआ सर। मैं बात की बात करूँ तो सर सांसद साहब आपके मार्फत एक डेढ़ का फुट था जो पंचायत की जमीन की 3 के लिए उसको फ्लोर बनाने का कार्य था। 3 बार एस्टीमेट बनवा दिया नहर विभाग ने, और नया रोड जो फंसे है उसकी पाइपलाइन दबाई थी नहर से, उसके लिए 2 बार आ चुकी है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं हुआ है नहर विभाग का। इसके अलावा सर मैं पीडब्ल्यू की बात करूँ तो मेरे गाँव का जो मेन रोड का जो पानी भरा हुआ है और जो अतिक्रमण है और जो नाले बंद पड़े हैं, उसके लिए मैं पिछले 6 महीनों से पीडब्ल्यू के भी 7 से 8 चक्कर लगा चुका हूँ। एक भी शिकायत का निवारण ग्राउंड लेवल पे नहीं हुआ। इसके अलावा मेरे पास जो डिमांड थी वो मेरे गाँव सैदपुर में सर किलो पटवारी घर से यहाँ के घर तक एक 22 फुट का मेन सेफ्टी का रोड है, इसकी हालत बड़ी खराब व्यवस्था है उसकी। मेन रोड है सर। और विलेज नॉलेज सेंटर के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ, क्या बात है, 21 गाँव में विलेज नॉलेज सेंटर बना है सर, उसकी लिस्ट आई है अखबार में, हमारे गाँव का नाम नहीं है सर। साहब से 2-3 बार बात भी कर ली है, हमारे गांव के काम नहीं हुए तो सर बीजेपी सरकार को हमने लोकसभा के चुनाव में तो जी जान से वोट दे दिए सर। गांव बस्ती का ये कह रहे हैं सर, आगे हम आपकी इस तरह मदद नहीं कर पाएंगे जिस तरह पीछे मदद करिए। धन्यवाद। अवगत सरपंच साहब ने करवाया है। इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित पत्र जो रखा, मैं सरपंच साहब को विश्वास दिलाता हूँ कि जो विजिबल के काम होंगे वो हम इससे 3-4 महीने के समय में सभी आपके काम करने का काम करेंगे। जो हमारे सैदपुर गांव में जो हमने काम पिछले 4 साल में हमने जो किए हैं, हमने लगभग 75 लाख से ज्यादा लागत का रास्ता हमने बनाया है। वरिंदा से सैदपुर एक रास्ता हमने बनाया है, और एक रास्ते के हमने लगभग उसका भी लगभग 70 लाख का एस्टिमेट है। कुछ तो हमने पैसे दे दिया है, कुछ हमने कल नहीं, हमने अपने अधिकारियों से हमने उनको बता दिया, एस्टिमेट बनाकर हमने बैठी में उसके भी पैसे दे दिए। जो गांव से और जो
बेगपुर से जो दिहाड़ी को जो सड़क जा रही है उसमें जाकर के रास्ता मिलता है। पूरे गांव की यहाँ पे इस रास्ते से आना जाना है, वो भी लगभग 70 लाख के आसपास उसमें लागत लगेगी। उसका कुछ तो टेंडर भी हो गया है, बाकी का हमने एस्टिमेट बनवा करके उसके पैसे हमने डाल दिए हैं। दूसरा, मैं आपके इस फर्श के बीच में मैं बता रहा हूँ, मैंने 12.5 लाख रुपए हमने आज से 3 साल पहले पीसी चौपाल के लिए हमने पैसे दिए थे, लेकिन हमने जमीन हमें उपलब्ध नहीं हुई। वो ग्रांट लैप्स हो गई और हमने कल ही मेरे अधिकारियों को बुला करके हमने 15 लाख रुपए पीसी चौपाल के हमने कल ही पैसे दे दिए हैं और वो मैंने सरपंच साहब को मैंने अवगत भी करा दिया है। और सिंचाई विभाग का नहर से तो बेगपुर के पास जो जमीन पंचायत की है वहाँ पर जोड़ बनाकर एक पौंड बना करके और उसमें पानी नहर से डालने का टेंडर हो गया है। उसके साथ एजेंसी भी आ गई है और उस पर काम भी शायद शुरू हो गया, नहीं हुआ तो हो जाएगा। और बाकी तो सरपंच साहब ने हमें फिरनी की हमें डिमांड कर रखी है, उस फिरनी को भी हम जल्दी ही पूरा करने का काम करेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ। और जो भी जो सिलधाम का हमें जो काम दिया था, सिलधाम का अगर कोई काम पेंडिंग है तो वो शायद 14,70,000 रुपये उसके टेंडर हो गए हैं, वो सैंक्शन भी हो गया है। 14,70,000 रुपये हमने सिलधाम का जो भी हमें सरपंच साहब ने काम दिया था वो हमने करवा दिया है। वो जो भी काम हमें दिया था उसका टेंडर भी हो गया। और जो सरपंच साहब ने हमें जो डिमांड दी है पूरा प्रयास करेंगे, बिल्कुल ईमानदारी से जो हमें डिमांड दे दी उनको हम पूरा करने का काम करेंगे। जो हमने 11 फुट के 2 रास्ते दिए, पहली बार में सरपंच साहब ने हमें डिमांड दी थी, वो हमने पोर्टल पे भी डाल रखे हैं। उनका बजट भी कुछ नहीं आया और बजट आता जाएगा तो हम करते रहेंगे। जितने जो हमने काम किए वो हम आपने समझ सकते हैं। और मैं सरपंच साहब को बताना चाहता हूँ कि ये आपका रास्ता ये 70 लाख का है, इसकी 70 लाख लागत लगेगी। इसमें हम लगभग आधी पेमेंट हमने डाल दी पहले, उसका टेंडर भी होगा। इस रास्ते का जो ये रास्ता वहां पर है ना, बेगपुर रास्ता ना 30 दे दी, उसका आगे भी दे दिया। कल हमने एस्टिमेट बनवा लिया, हमने एसटी साहब है क्या, पंचायत राज के एसटीओ जेई या एसटीओ कोई है, निकल बनवा दिया, कल बनवा दिया। मैं बता टोटल देखिए आपका रास्ता है वो देख बनवा दिया, आपकी उसमें भी लगे। दूसरी आप लोगों ने कहा है कहानियों की पानी की व्यवस्था की, एक्शन साहब पंचायत राज बैठे हैं, एसटीओ भी यहाँ बैठे हैं। 7.5 करोड़ का एक टेंडर हो रहा है और उसमें वो ढाणियों में पीने की पानी है जो साहब। हाँ आपकी बात कर रहा हूँ मैं, पब्लिक हेल्थ की। हाँ अमृत का जो हुआ है उसमें वो सैदपुर की ढाणियाँ है ना, 1 महीने बाद वो शुरू हो जाएगा उसका टेंडर। नहीं जो लोग जैसे जैसे पाइप आएंगे वो लग जाएंगे। 7.5 करोड़ का वो मंजूर हो गया और उसका टेंडर भी हो गया। टेंडर खुलने के बाद में वो तो सैदपुर की जो ढाणियाँ वहीं वो पानी जाएगा और हमारा पुष्ट लगेगा, अनाजमंडी नहीं है। कहाँ पानी नहीं कोशिश कर रहा था जल्दी भेजने की, हम जो आप बताइए। हो गया रजिस्टर, वो टेंडर हो गया। मैं बहस थोड़ी करूंगा, मैं बता तो हम करा दीजिए। ठीक है, जो सरपंच साहब जो बता रहे हैं उसको हम तेजी भाई एसओ साहब जल्दी करके उसको जो सैदपुर के कुछ घर है इस चौक पे वहाँ का कुछ ज्यादा गाड़ी नहीं है। तो मैं आपकी इस परिस्थिति में मैं खड़ा होकर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो सरपंच साहब ने काम दे दिए, जिस तरह से हमारे साथ जो सरकार जिस तरह से जो बजट देगी उसी हिसाब से हम इन कामों को सिरे चढ़ाने का हम काम करेंगे। और आप लोगों ने मेरी बात को सुना। सर आप धन्यवाद दौरे के ऊपर निकले हुए हैं, कुछ लोगों की समस्याएं भी आ रही हैं। अच्छे वोटों से आपको यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र अटेली से जीत हुई है, पूरे भिवानी और लोकसभा से, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए पिछले महीने की 4 तारीख को जब रिजल्ट आया देश का, तो तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी पूर्ण बहुमत से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए हैं इस देश की जनता ने, क्योंकि ये देश भी चाहता है कि हम आगे बढ़ें
और विकसित देश केवल और केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ सकता है। इसलिए ये लोकसभा क्षेत्र जिसको हम महेंद्रगढ़ भिवानी बोलते हैं, मैं भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद दे देता हूँ सभी साथियों का, और अटेली विधानसभा का खास तौर, साथ में महेंद्रगढ़ जिला और भी ज़्यादा मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो मार्जिन दिया है वो महेंद्रगढ़ जिले ने दिया है। अगर हम टोटल देखें तो जहाँ मुझे भिवानी और दादरी की 5 सीटों को मिला के वहाँ अगर मैं रिजल्ट देखूँ तो मैं 3500 से हारा हूँ वहाँ, और जो जीत है वो यहाँ की थी 41,500 की। और राव इंद्रजीत का मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, जिनकी वजह से मुझे ये सारी जीत मिली। और उसके बाद अब हमारा काम है कि हम प्रदेश के अंदर बड़ी तेजी से काम करें, बचे हुए काम इस 5 साल में हम पूरा करके दिखाएं। और सभी साथियों का आज जो हम गांव में जा रहे हैं, साथ साथ हम शिकायत भी सुन रहे हैं। और सीताराम जी क्योंकि अपना जो पिछला काम है और आगे की भी जो पैसा जहाँ जहाँ जरूरत है जो खर्च करना है वो बाकायदा लिस्ट पढ़ के सुनाते हैं। मैं बधाई देता हूँ कि इतना ज़्यादा पैसा कभी प्रदेश में पहले नहीं लगा, चाहे वो पानी का हो, बिजली का हो, सड़क का हो, हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो। जिस तरह से आप गाँव में जा रहे हैं तो काफी समस्याएं आपको सुनने को देखने को मिलती है। ऐसी समस्याएं तो आज से नहीं हजारों साल से समस्या है, समस्या रहेंगी, नए नए काम भी निकलते जाएंगे। लेकिन पिछले 10 साल में आपने देखा होगा प्रदेश का नक्शा और देश का नक्शा बदला है। पिछले 10 साल का इतिहास तो जो आपने कुछ बदला है और क्षेत्र में बदला है, देश में बदला है, लेकिन आने वाले 5 साल में आप अपने लोकसभा क्षेत्र में क्या कुछ नया देने वाले हैं समाज को, किसानों को? आप 5 साल के बाद जब चुनाव होगा तो अपने आप देखो कि हमने और क्या बदलाव कर दिया। जैसे कि एक मिनट भाई तू ट्रांसफार्मर सारा बच्चा तुम ट्रांसफार्मर बदलवाना चाहते हो, वो साइड में करवाना हमने इसीलिए लोगों को कहा था कोई काम तो लिख के दे देना, आज नहीं है क्या लिख के आज ना जल्दी जल्दी हटवा।